हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी जो होती है इसको हम इन एन इंटरवल डिस्कस करते हैं। इन एन इंटरवल। तो जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाएगी तो उस कंडीशन में जो चेंज इन वेलोसिटी होती है डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, और ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो ये इन एन इंटरवल होती है। फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी को लेस करेंगे। इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एग्जांपल करने के लिए यहाँ पर हम एक बॉडी को लेते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ और ये वेस्ट। तो ओ पॉइंट से स्टार्ट करके बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जाएगी, और ये फाइनल जब टर्न होगी तो नॉर्थ की तरफ टर्न होगी, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें हमको फाइंड करना है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी ये अपवर्ड है तो इस डायरेक्शन को हम जे कैप मान लेते हैं और इसको आई कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, मॉड ऑफ डेल्टा वी। तो अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा वी की अगर हम डायरेक्शन दिखाएं तो देखिए ये 10 जे कैप होगा और इस डायरेक्शन में ये माइनस 10 आई कैप है। देखिए ये माइनस 10 आई कैप और ये 10 जे कैप। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा डेल्टा वी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। मैग्नीट्यूड होगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है।
इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसकी SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे, तो m0 L1 T-2, तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन दो टाइप का होता है, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, तो एवरेज एक्सीलरेशन को हम इन एन इंटरवल डिस्कस करेंगे। तो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल के इक्वल होता है। ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा T के इक्वल होता है। और इसके बाद आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये एट ए पॉइंट लेंगे, एट ए पॉइंट, तो ये वेक्टर A इज इक्वल टू dV/dt होगा। एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी में चेंज होगा तो डिफरेंशियल चेंज होगा dV/dt के इक्वल हो जाएगा। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन है इन एन इंटरवल, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब देखिए, इसमें हम दो टाइप का मोशन पढ़ेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन और दूसरा रिटार्डेड मोशन। साइन कन्वेंशन के अंतर्गत सबसे पहले हम एक्सीलरेटेड मोशन, तो देखिए एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जब एक्सीलरेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगी। ये मैंने इस तरह से मोशन x एक्सिस के लॉन्ग लिया है, तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी को हम u0 लेते हैं और इसका एक्सीलरेशन a0। जनरल टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी वेलोसिटी v होगी। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सीलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पर v जो होगा ये इंक्रीजिंग होगा। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पर हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो इसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी u0 हो जाएगी, a की वैल्यू a0 और v की वैल्यू v। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन के अंतर्गत होगा। इसके बाद रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, इसको डिसिलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी।
वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सीलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो इस मोशन को बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने ओ पॉइंट लिया, ये इनिशियल वेलोसिटी u नॉट है और यहाँ पर एक्सीलरेशन जो होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। तो यहाँ पर जो हम साइन कन्वेंशन कंसिडर करेंगे तो इस तरह से जब पॉजिटिव लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग u पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन निगेटिव होगा और v की वैल्यू पॉजिटिव, यानी u की वैल्यू u नॉट प्लस में होगी, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस a नॉट और v ये v के इक्वल होगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, यहाँ पर हम किसी एक डायरेक्शन को हम खुद से पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। दो टाइप का मोशन होता है, एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, sn इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1 और लास्ट s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, और a कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये 5 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। इनको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, अदर कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होंगी। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक बॉडी हम ले रहे हैं, तो देखिए ये A पॉइंट से बॉडी B पॉइंट तक मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होके 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो 2 सेकेंड में बॉडी कितना मूव की, इसका डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम साइन कन्वेंशन भी यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है और t की वैल्यू 2 सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है, तो इसमें हम फिफ्थ इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। देखिए जो वैल्यू दी गई उनको पहले आप लिखिए, u दिया गया था, v दिया और t दिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की किस इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं।
तो फिफ्थ इक्वेशन v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी होती है, तो 30 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 30 प्लस 10 40 मीटर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 2 सेकेंड में बॉडी 40 मीटर चलेगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट सेकेंड में S1 चलेगी, सेकेंड सेकेंड में ये S2 चलेगी और थर्ड सेकेंड में S3। ये फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, तो S1 S2 S3 का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर जो एक्सीलेशन है वो कांस्टेंट है। तो देखिए इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे S1 S2 S3 का रेशियो। तो जो इनिशियल वेलोसिटी u0 दी है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी nth सेकेंड का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल टू u प्लस 1 अपॉन 2a 2n माइनस 1। u की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2, a की वैल्यू a पुट कर दीजिए 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 से 1 लेस करेंगे 1, तो ये a/2 S1 आ जाएगा। फिर सेकेंड सेकेंड के लिए S2 की वैल्यू u0 1 अपॉन 2 a 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो ये वैल्यू आएगी 3a/2। और फिर S3 फाइंड करेंगे, 0 प्लस 1 अपॉन 2a 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, 5a/2। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, S1 S2 और S3। तो देखिए a/2 सभी में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3:5, तो ये इनका रेशियो आ जाएगा S1 S2 S3 1:3:5। ओके, इसके बाद हम वेरिएबल एक्सीलेशन जब होता है वो भी केस बता देते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है तो पहले तो हम v इक्वल टू ये dr/dt लिखें या dx/dt। x का मतलब x एक्सेस के लॉन्ग, y का मतलब y एक्सेस के लॉन्ग होता है, तो यहाँ पर हम x एक्सेस के लॉन्ग ले सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से v इक्वल टू dx/dt भी लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे dv/dt, यानी जब डिस्प्लेसमेंट दिया होगा वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी दी होगी एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। और इसका एक फार्मूला और होता है a इक्वल टू v dv/dx।
तो ये 3 फार्मूले हमको इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी तो इंटीग्रेट करेंगे, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भी इंटीग्रेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर ये बॉडी t=0 पर रेस्ट से स्टार्ट होती है। t=2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर बॉडी का एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है। देखिए कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होके 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी गेन करेगी, तो कितना एक्सीलरेशन होगा वो फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है u=0, इस तरह से हम साइन कन्वेंशन मानते हैं। a की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन हमको t की वैल्यू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर v=u प्लस at में वैल्यू पुट करिए 5, 0, a की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसके लिए एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे। ओके।